दोस्तों, आज फिर मैं एक ऐसे कुलटा की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि हर बार आपको हर कुलटाओं की अलग अलग कहानी सुनाया करती हूँ। नाम क्या होता है इस कुलटा का? अक्षरा देवी। अक्षरा देवी खासी सुंदर हैं, खासी लंबी हैं, खासी गोरी हैं, हीरोइन की माफिक दिखती हैं। लेकिन अक्षरा देवी का जो पति है वो संका शराबी बन चुका है। अक्षरा देवी का जो पति था मेहनती था, कमासुत था, काफ़ी ज़्यादा वो देर तक मेहनत करता था, जल्दी उठता था। लेकिन जब अक्षरा देवी इनके जीवन में आई तो नफरत में, टेंशन में, शक में अक्षरा देवी का जो पति है, नाम उसका होता है राजेश, वो संका डिप्रेशन में जाके फिर दारूबाज बन गया। एक कंपनी में दिन भर काम करता है, नौकरी करता है। उसी कंपनी के गेट पे सुपरवाइजर की नौकरी दिला रखा है अपने भाई को। भाई जब देखता है कि बड़ा भाई शराब पी करके घर में घुसता है, अपनी बीवी को कूटता है और उसके बाद खाना फेंकता है, तो गौरव का मन भी घर में नहीं लगता है। इस तरह से गौरव घुट घुट के घर में रहता है। सारा शराब में पैसा उड़ा देने वाला राजेश की बीवी को 1 रुपया नहीं मिलता है, तो गौरव घर का काम काज, सब्जी भाजी, राशन का काम, यानी सारी तनख्वाह गौरव भाभी को देता है। सेम इसी तरह से अक्षरा देवी क्या करती हैं, जब अपना सारा घर का काम खत्म कर लेती हैं तो जाती हैं खेतों में। खेत में जा कर के वो घास काटती हैं भैंसों के लिए। घर में भैंस भी होती है, दो चार जानवर भी, बकरी वगैरह भी होती है। दोस्तों, मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से ये कहानी सुनाने जा रही हूँ आपको कानपुर के सलीमपुर की। अक्षरा देवी के बारे में, कैसे शराबी पति मिलता है, कैसे अक्षरा देवी की ज़िंदगी खराब होती है, किस तरह से शराबी पति एक औरत को कुल्हाड़ियों से टुकड़े टुकड़े काट करके एम्बुलेंस में बोरी में लाश भर के भेजता है। दोस्तों, अक्षरा देवी का डेली का शेड्यूल होता है। 10 बजे घर से निकल जाती हैं, घास काट करके लाती हैं, भैंसों को घास काट के देती हैं, भैंसों का गोबर उठाती हैं, घर का काम करती हैं, घर के कपड़े लत्ते, सफाई, खाना, बच्चों को स्कूल भेजती हैं और दोनों भाई जाकर के एक कंपनी में काम करते हैं। राजेश, जो कि अक्षरा देवी का पति होता है, वो अपनी सारी कमाई सिर्फ अय्यासी में लुटाता है, शराबखोरी में लुटाता है। लेकिन छोटा भाई जो अक्षरा देवी का देवर होता है, वो अपनी भाभी को सारा पैसा देता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है मैं बताना। एक बार औरत को धन ना मिले, कपड़े ना मिले, खाना ना मिले, चलता है। लेकिन अगर औरत को पति का प्यार नहीं मिलता तो नहीं चलता है। सेम अक्षरा देवी के साथ होता है, पति का प्यार कभी नहीं मिलता है। एक दिन क्या होता है, 25 दिसंबर को 2025 को अक्षरा देवी की ज़िंदगी की धोखेबाजी की रात शुरू होती है। अक्षरा देवी बड़ी टेंशन में होती है। सुबह उठ के सारा काम करती है और उसके बाद दूसरे के खेतों में जाके घास काटती है। घास काटते काटते जब घास पूरी कट जाती है तो जिसका खेत होता है वो गांव का जमींदार भी होता है, लोगों को ब्याज में पैसा भी देता है, 2-4 दुकानों का मालिक भी होता है, 2-4 ट्रैक्टर भी होते हैं, बहुत बड़ा वो ठेकेदार भी होता है और वो गांव का प्रधान भी होता है। वो आता है, देखता है अक्षरा देवी घास काट रही हैं तो वो गुस्से में हो जाता है कि इसकी औकात कैसे हुई। आपको तो पता जमींदारी कैसी होती है, गाँव की कोई गरीब औरत आ जाती है खेत में तो इन लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है। इसको गुस्सा होती है तो वो कहता है कि तुमने क्या मेरे खेत में घास काटने के लिए पूछा है किसी से? अक्षरा देवी कहती हैं कि मुझे पूछने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अक्षरा देवी लंगोट की कच्ची होती है, नंबर 1 की ठरकी होती है। वही रीज़न है कि अक्षरा देवी को पति को दारू पीना पड़ता है और अक्षरा देवी के ऊपर पति शंका करता है, क्योंकि ये बचपन से जब से जवान हुई हैं ये ठरकी ही हैं। एक कैरेक्टरलेस महिला किस तरह से जान गंवा देती है, सुनोगे तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे। जब हंस कर के कहती अक्षरा देवी उस जमींदार से, जमींदार का नाम होता है दीपचंद से कहती हैं कि साहब, अगर जिस दिन मैं आपसे पूछूंगी आप मना नहीं कर सकते मुझे। तब वो दीपचंद समझ जाता है कि लाइनबाज औरत है, आंखों में आंख डाल करके मुस्कराती है। तो दीपचंद कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें हमें खुश करना होगा। हमारे साथ होटल में
चलना होगा, हमारे साथ टाइम कट करना होगा, हमारे साथ थोड़ा सा हंसना होगा, मुस्कराना होगा। इतना कह करके दीपचंद नौकर को बुलाता है, अपने फ़ोन करके उनसे दारू मंगा लेता है। मात्र मतलब 15 मिनट में दारू की बोतल आ जाती है। अक्षरा देवी घास बांधती हैं, गट्ठर बनाती हैं। अक्षरा देवी कहती हैं मुस्करा करके, अगर आप मेरे साथ टाइम कट करना चाहते हो तो आपको मुझे पैसे देने होंगे, और घास तो मैं डेली काटूंगी। लेकिन वो जमींदार भी नंबर 1 का खिलाड़ी होता है। जमींदार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता पैसे देना का, क्योंकि पैसे की भरमार होती है, उसके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, वो अपने जेब से तुरंत के तुरंत निकालता है 3000 रुपये, अक्षरा देवी के ऊपर फेंक देता है। अक्षरा देवी एक एक करके 500 की नोटें उठा करके अपने ब्लाउज में रख लेती हैं और वो कहती है, मालिक कहाँ चलना है बताओ, किस होटल में चलना है? तो दीपचंद कहता है, जो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल का जो दरवाज़ा है उधर मुड़ा खुला हुआ है, वो मेरी कोठरी है, हम उसमें दारू पीते, उसी में चलो। अब अक्षरा देवी यहाँ से इनकी ज़िंदगी के नरक के दिन शुरू होते हैं। जब बबूल बोओगे तो बबूल काटोगे, आम बोओगे तो आम चाटोगे। अब अक्षरा देवी उनके ट्यूबवेल वाले कमरे में चली जाती हैं, अपनी ही मर्जी से अपने जीवन में बर्बादी लाती हैं। अब दीपचंद का कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि दीपचंद एक खिलाड़ी बंदा है। वो उसके हाथ में पुलिस है, उसके हाथ में दरोगा है, उसके हाथ में गांव की जमींदारी है, उसके हाथ में गांव के गरीब लोग हैं, ब्याज पे पैसा देता है, गांव की औरतों को ललायत नज़रों से देखता है, फिर भी कोई उंगली नहीं उठा पाती है। इस तरह का तो ये बंदा होता है। तो दोस्तों, फिर क्या होता है, ये 1.5 घंटा वहाँ पे बैठ करके अपनी ऐसी तैसी कराती हैं, फिर खुशी खुशी घर पे आती हैं, और इस तरह से इनका डेली का रूटीन हो जाता है। ये जब जमींदार के पास से आ रही थी तो जमींदार को अपना मोबाइल नंबर दे के आती है, कहती है जब तुम्हारा दिल करे हमें फ़ोन कर लेना। जमींदार भी खुश हो जाता है, क्योंकि औरत सुंदर थी, और जमींदारों को चाहिए क्या, ये तो होते ही ऐसे लंगोट के कच्चे। अब जमींदार अब क्या करता है, धीरे धीरे इनको कभी गन्ने के खेत में, कभी बरसीन के खेत में, कभी अरहर के खेत में बुलाने लगता है। धीरे धीरे जमींदार इनके घर पे आने लगता है। अब आपको पता है कि कोई गंदी चीज़ होती है तो जल्दी उड़ती है, लोगों को कान तक पहुंच जाती है। अभी भंडारा करा दो तो लोग नहीं जानेंगे, अभी किसी गरीब की दवाई करा दो तो लोग नहीं जानेंगे। लेकिन अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपको 1 सेकंड में हवा लग जाती है। अब गौरव का एक साथी होता है जो गौरव के साथ पढ़ाई करता है। वो सोचता है कि अगर जमींदार इतना लंगोट का कच्चा है और गौरव के घर में आता है तो कोई ना कोई बात है। ये वीडियो बना लेता है घुसते हुए का, और गौरव से कहता है कि देख भाई, तू मेरा दोस्त है, ये देख वीडियो, तेरे घर में ये दीपचंद जमींदार आता है। गौरव को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, आओ देखता ना ताओ देखता है, तुरंत के तुरंत आके भाभी को वीडियो दिखाता है और कहता, भाभी अगले दिन से अगर हमारे घर में जमींदार बेशक हवन करने आता है, बेशक कथा करने आता है, हमें अगर आ गया तो पसंद नहीं है, हम इसके टुकड़े कर देंगे। अब तो अक्षरा देवी की जान निकल जाती है, क्योंकि अक्षरा देवी को एक बांका जवान दीपचंद जमींदार का प्यार मिल रहा था, और प्यार की भूखी अक्षरा देवी थी, क्योंकि वो तो उसका आदमी तो शराबी था। दोस्तों, गौरव से बोलती है कि देखो जमींदार हमें प्यार भी देता है, हमें सम्मान भी देता है, अपने खेतों से घास भी देता है, और हमें देखो रुपया भी देता है, तुम क्या करते हो? इतना सुनते ही गौरव को आग लगती है। गौरव बोलता है, मैं पैसा भी दूंगा, मैं प्यार भी दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अगर दोबारा से जमींदार घर में घुसा तो। अक्षरा बोलती है ठीक है, और फ़ोन उठा करके अपने जेब में डाल करके निकल जाता है। दूसरे दिन क्या होता है, गौरव घर पे रहता है, छुट्टी कर लेता है, ड्यूटी पे नहीं जाता है, और उसका भाई जो होता है वो ड्यूटी पे चला जाता है, और बड़ा मुस्कराता है गौरव और कहता है, भाभी हम खेत पे चलें। खेत पे लोग जाते हैं, खेत पे वहाँ पे जाकर के घास काटते हैं और अपने अवैध संबंधों में बंध जाते हैं, क्योंकि गौरव भी कमारा था, उसकी भी शादी नहीं हो रही थी, वो भी किसी तरह से फंसा हुआ था, नौकरी करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि भाभी का खर्चा चलाना था। अब गौरव का और भाभी का दिन रात का ड्रामा हो चुका था, और ये बात घर में जो गंदगी फैल रही थी ये बच्चे भी समझ रहे थे, लेकिन वो शराबी आदमी नहीं समझ रहा था। इसी तरह से एक दिन क्या होता है कि अक्षरा देवी को लालच आती है कि गौरव तो मेरे को 25,000 रुपये देता है, वो तो पहले भी देता है और अभी भी देता है, इसने खास क्या किया?
अब ये क्या करती है अक्षरा देवी, जाती है गांव की दुकान पे, वहाँ पे मोबाइल बनवाती है, क्योंकि एक दिन कपड़े धुल रही होती है और उसी कपड़े के धुलते धुलते मोबाइल पानी में गिर जाता है। मोबाइल बनवाती है तो वहाँ पे जो दुकानदार होता है बोलता 1500 रुपये लगेंगे मोबाइल बनवाने के। अब अक्षरा देवी को लगता है कि मैं अपनी जेब से क्यों दूँ, जब मैं सुंदर हूँ तो मैं पैसे क्यों दूँ। अक्षरा देवी को ये लगता है कि सुंदरता से मैं अपना काम चला लूँ। अक्षरा देवी जो जीतू होता है मोबाइल का दुकान वाला, वो बोलता है कि हमें अभी 1500 दे दो भाभी, मैं अभी बना के दे देता हूँ। अक्षरा देवी कहती है भाभी के पास तुम्हारी पैसा नहीं है, पैसा कभी दे दूंगी, तुम अभी बना दो, मुझे मोबाइल का काम रहता है। तो जीतू कहता देखो पैसा तो देना पड़ेगा भाभी, हम भी दुकान के खोल के बैठे, भंडारा थोड़ी करके बैठे, हमें भी घर चलाना है। तो भाभी हंसने लगती है। तो जीतू समझ जाता है कि भाभी नंबर 1 की ठरकी औरत है। तो जीतू कहता है कि भाभी कोई बात नहीं, आपकी हंसी पे हम कुर्बान हैं, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, आप चलिए हम आपके घर आते हैं। क्योंकि जीतू को अच्छी तरह पता था कि दीपचंद जमींदार भाभी की खूब अच्छी तरह से ऐसी तैसी करता था। फिर गौरव को, अब ये गौरव उसको डांट दिया कि दीपचंद घर पे नहीं आएगा, तुम दीपचंद के खेतों पे नहीं जाओगी। तो गौरव खूब अच्छी तरह से माल मसाला चांदी काट रहा है, घर के अंदर ही बैठ करके अवैध संबंधों को अंजाम दे रहा है। जीतू घर पे आता है, मोबाइल लेकर के साथ में 700 रुपये लेके आता है, अक्षरा को पकड़ाता है। और अक्षरा भी यही चाहती थी कि मोबाइल फ्री में बन जाए, 4 पैसे हमें मिल जाएं और हमें कोई अगर प्यार करना चाहता है तो प्यार कर ले। जीतू को घर में बुलाती हैं, चाय पिलाती हैं, बगल में बैठ जाती हैं, और यही तो चाहता था दीपू। और ये कब अपने बेड में लेके चली जाती हैं, क्योंकि ये 55 से नाड़े की ढीली औरत थी। और ऐसा करते करते ऐसे तुरंत के तुरंत वो निकल जाता है। और अब जीतू भी इनके घर में आने लगा था। अब गौरव को उसका जो दोस्त होता है फिर वीडियो बना के भेजता है कि आज तुरंत आइए भैया, जीतू तुम्हारे घर में घुसा पड़ा है। भाग करके मोटरसाइकिल से आता है गौरव, यानी अक्षरा का देवर। दरवाज़ा खोल ही नहीं रही हैं ये लोग। जब दरवाज़ा तोड़ के घुसता है तो जीतू घर में घुसा हुआ है, जीतू को मारता है घसीट के। जीतू इतना लंबा होता है, इतना गोरा होता है, इतना मोटा होता है कि गौरव उसके आगे कांपने लगता है। और तुरंत के तुरंत जीतू धक्का दे करके गौरव को भाग जाता है। गौरव को हाथ में चोट भी लग जाती है। दोस्तों ये कानपुर की सच्ची घटना है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल आपको नहीं दिखाएंगे, बस बड़े न्यूज़ चैनल वही दिखाते हैं जो उनका मन करता है। तो दोस्तों अब क्या हुआ है, अब गौरव को क्रोध आ जाता है। गौरव क्या करता है, घर से रस्सी लेता है, भाभी को बांधता है, खाट में बांध करके अच्छी तरह से भाभी की मरम्मत करता है। अनैतिक तथ्यों के द्वारा, गलत तरीकों के द्वारा अक्षरा देवी से यौन संबंध गौरव बनाता है। और खुंदक क्या थी, दीपचंद से पहले फंसी थी, उसके बाद जीतू से फंस गई। ये खुंदक गौरव को हो जाती है और गौरव को बहुत, गौरव क्या करता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है जैसा तैसा, और इनको खूब अच्छी तरह से इनकी बधिया बैठा देता है। तुरंत के तुरंत 5 बज जाते हैं और ये डेट आ जाती है 10 फरवरी की। भाभी जो अक्षरा भाभी थी वो बंधी हुई थी, वो ना चीख सकती थी ना चिल्ला सकती थी, बहुत ज़्यादा कष्ट में थी। तब तक इनका जो अक्षरा का पति होता है राजेश, वो आ जाता है, दरवाज़ा पीटता है, दरवाज़ा नहीं खुलता है। पड़ोस की सीढ़ी से चढ़ करके आंगन में आके घुसता है तो देखता है अक्षरा बंधी हुई है। अक्षरा की पूरी तरह से दुर्दशा नंगी पड़ी हुई हैं। अक्षरा के साथ गलत विधियों में फंसा हुआ गौरव खूब खुंदक में उनके साथ अनैतिक काम कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए था। गलत काम करने का नतीजा गलत ही होता है। एक आदमी के शराब पीने से घर किस तरह से बर्बाद हो गए आप देख सकते हो। इस तरह से अनेकों घर हैं जो उत्तर प्रदेश में और बिहार में और पंजाब में शराब और नशे में आ करके ख़त्म हो रहे हैं। अभी आपने सुना होगा चॉकलेट डे के दिन एक देवर और भाभी का अवैध संबंध देख लिया और पति को तुरंत बीवी ने मार दिया। 24 साल का पति था। तो सेम इसी तरह से जब भैया घुसता है, राजेश घुसता है, सब कुछ देखता है, उठाता है फावड़ा और उठा करके गौरव को मारता है। गौरव बच के निकल जाता है बगल में और बोलता है कि ये तुम्हारी बीवी नहीं है, ये उल्टा है, ये डायन है। इसने पहले दीपचंद के साथ संबंध बनाए, उसके बाद फिर मैंने इनको समझाया, इनको डांटा, इनको मारा, तब इन्होंने जीतू को फंसाया।
फिर जीतू से भी इनका मन नहीं भरा, और मैं तो हूँ इनको पैसा दे ही रहा हूँ, मैंने वादा किया था कि तुम बाहर कहीं मत जाना, भाई मेरा शराबी है, मैं शराबी नहीं हूँ। इतना सुनते ही अब तो राजेश को जो शक था पहले कि बीवी हमारी कैरेक्टर लेस है, पूरा विश्वास हो जाता है। और वो मौका तो ढूंढ ही रहा था। उसने क्या किया, फावड़ा उठा करके अक्षरा देवी के गर्दन पे मारता है। अक्षरा देवी वहीं पे तड़प उठती है, चीख उठती है, खून का बौछार हो जाता है। गौरव को फिर उठा करके मारता है, 2 लाशें वहीं पे गिरी होती हैं। गांव के लोग चीख पुकार सुन करके भाग करके आते, कोई छत से आता है, कोई किसी दरवाज़ा तोड़ के आता है, कोई दरवाज़ा पीट के आता है। पुलिस को फ़ोन किया जाता है। जब पुलिस सारी बातों को, और जो गौरव को फ़ोन करता था, जो गौरव को जमींदार की वीडियो भेजा था, उस दोस्त को बुलाया जाता है। जो अक्षरा देवी दीपचंद जमींदार को फ़ोन करती थी, जो चैट करती थी, उनके द्वारा जमींदार को बुलाया जाता है और सारी बातें ओपन होती हैं। क्योंकि गौरा का जो भाई था शराबी राजेश, उसको सारी बात नहीं पता थी। दीपचंद सारी बात बताता है। मोबाइल का मालिक जीतू आता है, सबके सब जेल में जाते हैं और इनकी लाशें एम्बुलेंस में लद के पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं। अब आगे चल करके राजेश को क्या सज़ा मिलेगी ये तो ऊपर है, भविष्य के ऊपर है, लेकिन एक शराबी की बीबी का क्या बुरा हाल हुआ है आप लोग देख सकते हो। गलत काम का गलत नतीजा। आप लोग सुखी रहिए, सचेत रहिए, शराब से, दारू से, झूठ से, मक्कारी से, नफरत से एकदम साइड रहिए।